भाषार्थ हे इंद्र, तू अत्यंत प्रिय स्तुत्य तथा तेजस्वी वज्र को बल से बहुत तीक्ष्ण करके बाहुओं में शत्रुओं को नष्ट करने के लिए धारण करता है। भाषार्थ हे इंद्र, तू पराक्रम से सभी उत्पन्न प्राणियों को पराजित करता है, अपने वश में करता है तथा वह तू सब स्थानों को व्याप्त करता है। चतुः पंचाश दुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ कईयों के लिए सोम रस बहता है तथा कई आज्य का उपभोग करते हैं इनको तथा जिनके लिए मधुधारा रूप से बहता है। हे प्रेत, उनको भी तू प्राप्त हो जिनके लिए सोम रस बहुत रहता है, वह जो आज्य का उपभोग करते हैं और जिनके लिए मधु की कुल्याएं बहती हैं, ऐसे यज्ञकर्ताओं को हे प्रेत तू प्राप्त हो। भाषार्थ जो लोग कृच्छ चंद्रायणादि अनेक तप करने के कारण से किसी भी प्रकार से कष्टों को नहीं पहुंचाए जा सकते, जिनको पाप नहीं सता सकते, जो लोग तप के कारण से स्वर्ग को गए हुए हैं और जिन्होंने महान तप किया है, हे प्रेत, उन तपस्वियों को भी तू जाकर प्राप्त हो, अर्थात इनमें तेरी स्थिति हो। हे प्रेत, जो तप के कारण किसी भी प्रकार पराजित नहीं हो सकते, वह जो तप ही के कारण स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं और जिन्होंने महान तप किया है, उनको तू यहाँ से जाकर प्राप्त हो। भाषार्थ हे प्रेत, जो शूरवीर लोग युद्धों में युद्ध करते हैं और जो उन युद्धों में शरीरों का त्याग करते हैं, अर्थात अपने प्राण दे देते हैं, अथवा जो लोग सहस्त्रों दान करते हैं, उनको भी तू प्राप्त हो। जो शूरवीर युद्धों में अपने प्राण देकर वीर गति को प्राप्त हुए हैं, अथवा जो लोग नाना प्रकार के दान देकर अपने को संसार में अमर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हे मृतात्मा तू प्राप्त हो, तेरी सद्गति हो। भाषार्थ और जो पुरुष ऋत का पालन करने वाले अथवा यज्ञ के नित्य नियम पूर्वक करने वाले, सत्य व यज्ञ से युक्त और इसलिए ऋत व यम के वर्धक हैं और तप से युक्त पूर्व पितरों को प्राप्त हों। भाषार्थ जो पितर सत्य के रक्षक हैं, यज्ञादि का अनुष्ठान प्रतिदिन नियम से करने वाले हैं और तपस्वी हैं, ऐसे पितरों को हे मृतात्मा तू परलोक में जाकर प्राप्त हो। भाषार्थ जो दूरदर्शी विद्वान लोग सहस्त्रों प्रकार की नीति वाले हैं और जो इस सूर्य का रक्षण करते हैं, तप से युक्त ऋषियों को जो कि तप से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसे को हे नियम में स्थित प्रेतात्मा यहाँ से जाकर प्राप्त हो। जो दूरदर्शी ऋषिगण अनेक प्रकार के विज्ञानों से परिपूर्ण हैं, वे जो तपस्वी और तप से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे को हे प्रेतात्मा तू इस लोक से जाकर प्राप्त हो, उनमें जाकर तू स्थित हो, निकृष्ट लोक में मत जा। पंचाश दुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे दान विरोधिनी, हे सदैव कुत्सित शब्द बोलने वाली, हे विकृत अंग वाली, हे सदैव आक्रोश करने वाली, तू निर्जन देश पर्वत को जा, अंतरिक्ष को भेदने वाले मेघ के उन बलों से तुझे नष्ट करेंगे। भाषार्थ इधर से नष्ट की गई वह उस लोक में से भी नष्ट हो जाए, वह सब गर्भस्थित अंकुरों का जीवों को नष्ट करने वाली है। हे तीक्ष्ण तेजस्वी ब्रह्मणस्पति दान विरोधिनी, उस धन नाशक देवी को तू यहाँ से दूर करके कर। भाषार्थ यह निर्माता पुरुष से रहित जो काष्ठ समुद्र के किनारे के पास जल के ऊपर तैरता है, उस काष्ठ को हे दुर्दम्य स्तोता तू प्राप्त कर तथा उससे दूसरे पार जा। भाषार्थ हे हिंसामयी एवं कुत्सित शब्द वाली अलक्ष्मी, जब सत्य ही आगे बढ़ने वाली शत्रु हिंसक तुम प्रयाण करती है, तब तथा इंद्र के सभी शत्रु जल बुदबुदे की भांति नष्ट हो जाते हैं। भाषार्थ सभी देवों ने गायों को वापस लाया, अग्नि की विभिन्न स्थानों में स्थापना की तथा देवों को अन्न दिया, अन्न का उत्पादन किया, कौन इनको पराजित कर सकता है। खट पंचाश दुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ जिस प्रकार युद्ध में योद्धा शीघ्रगामी अश्व को ले जाते हैं, उसी प्रकार हमारी स्तुतियां अग्नि को यज्ञ के लिए शीघ्रता से प्रेरित करें, जिससे हम उस अग्नि के द्वारा प्रत्येक प्रकार के धन को विजय करें।
भाषार्थ हे अग्नि, जिस सेना से युक्त तुम्हारी रक्षण शक्ति से हम गौओं को प्राप्त करते हैं, उस ही अपनी रक्षण शक्ति को हमारे लिए धन प्राप्त कराने के लिए प्रेरित कर। भाषार्थ हे अग्नि, तू स्थूल, विस्तृत, बहुत गौओं एवं अश्वों सहित प्रचुर धन हमें प्रदान करो। अंतरिक्ष को वृष्ट जल से संचित करो तथा वाणिज्य कार्य को प्रशस्त करो। भाषार्थ हे अग्नि, तूने जरा रहित सदैव गमन करने वाले सूर्य को अंतरिक्ष में प्रतिष्ठित किया है, जो सभी लोगों के लिए प्रकाश को धारण करता है। भाषार्थ हे अग्नि, तू प्रजाओं का पताका है, सर्वप्रिय एवं सबसे श्रेष्ठ है। तू स्तुति करने वाले लोगों को अन्न प्रदान करता हुआ यज्ञ गृह में निवास करके हमारे स्तोत्र को सुन। सप्तपंचाशदुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ इन सब दृश्यमान लोकों को सत्वर ही हम प्राप्त करें, वश करें। इंद्र एवं सभी देव हमें सुख प्राप्ति के लिए सहायता करें। भाषार्थ हमें देवों सहित वर्तमान यज्ञ शरीर तथा प्रजा देकर स्वव्यवहार करने के लिए समर्थ करें। भाषार्थ आदित्य देवों एवं मरुतों के साथ रहकर इंद्र हमारे शरीरों के रक्षक हों। भाषार्थ देव जब वृत्रादि असुरों को नष्ट करके अपने स्थान को प्राप्त करते हैं, तब उनके देवत्व की रक्षा हुई। भाषार्थ उत्तम कार्य से युक्त जब पूजनीय स्तोत्र इंद्रादि के लिए स्तोता कहते हैं, तब अनंतर ही बहने वाला वृष्ट जल सभी लोगों ने देखा। अष्टपंचाशदुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ सबका प्रेरक सूर्य देव द्युलोक में रहने वाले लोगों से हमें बचाए, वायु अंतरिक्ष के बाधक उत्पातों से बचाए तथा अग्नि हमें पृथ्वी पर के शत्रुओं से बचाए। भाषार्थ हे सर्व प्रेरक सूर्य, हमारी स्तुति प्रार्थना स्वीकार कर, जो तेरा तेज सैकड़ों यज्ञों से पूजा के योग्य है तथा हमें शत्रुओं के हम पर गिरने वाले तीक्ष्ण शस्त्रों से बचा। भाषार्थ सबका प्रेरक सूर्य देव हमें श्रेष्ठ चक्षु प्रदान करे और पहाड़ हमें तेजस्वी चक्षु दे और विधाता हमें प्रकाशमान चक्षु दे। भाषार्थ हे सूर्य, हमारे आँखों को तेज दे, तू हमारे शरीरों को दर्शन के लिए प्रकाश दे, अवलोकन शक्ति दे, जिससे तेरे तेज से इस विश्व को हम श्रेष्ठ प्रकार से देखें और विविध प्रकार से देखें। भाषार्थ हे सूर्य, दृष्टि सामर्थ्य प्रदान करने वाले तुझे श्रेष्ठ प्रकार से हम देख सकें, मानो जिसे देख सकते हैं उसे हम विशेष रूप से देखें। एकोन षष्टयुत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ यह द्युलोक में स्थित सूर्य उदय हुआ है। यह सूर्य रूप इंद्र मेरा सौभाग्य भी इसी प्रकार उदय को प्राप्त हो। उसको जानने वाली तथा अपना पति प्राप्त करके वश में रहने वाली मैं विशेष रूप से सपत्नियों को पराजित करने में असमर्थ होकर उनको पराजित करती हूँ। भाषार्थ मैं ध्वजा की भांति ज्ञानवती तथा मैं सिर की भांति प्रमुख हूँ। मैं क्रोधी हूँ तो भी पति को मेरे साथ मृदु वचन बोलने के लिए उद्यत करती हूँ। सपत्नियों पर विजय पाने वाली मेरे ही कार्य का इच्छा का अनुमोदन करता है। भाषार्थ मेरे ही पुत्र शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं और मेरी कन्या विशेष रूप से शोभित है तथा मैं सबको जीतती हूँ। पति के पास मेरा ही यश वचन सबसे श्रेष्ठ है। भाषार्थ जिस हवि से मेरा पति इंद्र समर्थ कर्म करता विश्व में विख्यात और सर्वश्रेष्ठ हुआ है, हे देवों, वह हवि मैंने ही किया है। इससे ही मैं शत्रु सपत्नी से रहित हो गई हूँ। भाषार्थ मैं शत्रु रहित, शत्रुओं को नष्ट करने वाली, जयशील एवं सबको पराभूत करने वाली हूँ। जैसे अस्थिर शत्रुओं का तेज तथा धन नष्ट किया जाता है, वैसे ही मैं अन्य सपत्नियों का तेज और धन सब प्रकार से नष्ट करती हूँ। भाषार्थ पराभूत करने वाली मैं इन सब सपत्नियों पर विजय प्राप्त करती हूँ, जिससे मैं इस वीर इंद्र